नक्सल विरोधी अभियान तहत पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर लगभग 20 लाख रुपए के इनामी नक्सल दंपति ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय खेरागढ़ में सरेंडर किया। प्रतिबंधित संगठन माओवादी के बाढ़ डिवीजन बस्तर और 3 राज्य एमएमसी जोन से संबंधित कैडर के थे। लगभग 14 लाख रुपए का इनामी हाईकोर नक्सली धनुष उर्फ मुन्ना 25 साल और उसकी पत्नी लगभग 6 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली रोनी उर्फ तुले 25 लाख ने छत्तीसगढ़ शासन के आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति और विकास उन्मुखी प्रभाव से प्रभावित होकर मुख्य धारा में लौटने का मन बनाया और एसपी और अन्य अधिकारियों के समक्ष सरेंडर किया। दोनों पति पत्नी टांडा मलाज खंड एरिया कमेटी के प्रभाव वाले क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों, विभिन्न वारदातों सहित संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। महिला नक्सली रोनी जोन प्रभारी व सीसी मेंबर रामदेव की पार्टी सदस्य के रूप में कार्यरत थी, जबकि धनुष को हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग और कंप्यूटर का विशेष ज्ञान था, जिसके कारण वो तकनीकी कामों को संभालता था। दोनों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय थे। किसी जिले में नक्सली दंपति धनुष एवं रोनी के द्वारा अपहरण किया गया है। जो धनुष है वो बीजापुर पेंटा ग्राम का निवासी है और वो 2020 से नक्सल संगठन में जुड़ा था। इसके द्वारा जो पूर्व में जो प्रेस टीम होती है उसमें सक्रिय था रामदेव के साथ में। तो इसको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आती है, साथ ही जो कंप्यूटर और मोबाइल ऑपरेटिंग के ऊपर अच्छे इसको नॉलेज है, तो मुख्य रूप से उसमें ही काम कर रहा था। फिर इस साल के लगभग जनवरी के एंड में जब कार्रवाई बढ़ी बस्तर क्षेत्र में, तो ये लोग भाग करके रामदेव के साथ में एमसी क्षेत्र में आए और पिछले लगभग 11 महीने से ये लोग एमसी जोन में सक्रिय होकर के वारदातों को अंजाम दे रहे थे। जो धनुष है उस पे छत्तीसगढ़, एमपी और महाराष्ट्र में टोटल 14 लाख का इनाम है और उनकी पत्नी रोनी है उस पे इन तीनों राज्यों में 6 लाख का इनाम है। बाकी हम और डिटेल बाकी जिलों से राज्यों से भी ले रहे हैं, यदि और होगा तो फिर वो जो संख्या है जो अमाउंट है बढ़ सकता है। बड़ी अभी इन्होंने सरेंडर किया है, अभी इंट्रोगेशन चल रहा है, अभी बहुत सारी इनसे ऑपरेशनल अपने को जानकारी लेना है, उस चीज अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, पर इनके द्वारा नक्सली वारदात में इनकी संलिप्तता रही है और वो जानकारी हमारे पास आ भी चुकी है और जानकारी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। सरेंडर के दौरान क्या करा? ये इनका मन पूर्ण रूप से हो चुका था कि ये अब मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं। इनका कोई भविष्य इनको दिखा नहीं नक्सल संगठन में, तो ये अपने जो भी होते हैं उनके कपड़े वगैरह हो गया या पिट्ठू हो गया और इनके जो आर्म्स वगैरह हो गए वो लोग छोड़ करके आए हैं। नक्सली संगठन में धनुष जो है वो ऐसा रखता था और रोनी के पास में 303 वेपन था उसके पास।